हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ डेजी स्टिच। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई ऊन और 4 mm का क्रोशिया लिया है। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। ये डिज़ाइन बनता है मल्टीपल ऑफ 2 + 4। 2 चेन करके ऐड करेंगे, 2 चेन बन गई। फिर 2 चेन करके ऐड करते जाएंगे जितना बड़ा बनाना है। ये मैं सैंपल बना रही हूँ, इसलिए मैंने 20 चेन बनाई है। ये मैंने 20 चेन बना ली। अब 4 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चेन बन गई। अब ये डिज़ाइन बनता है 6 लूप के ऊपर। पहली लूप तो हमारी क्रोशिया हुक पे है। सेकंड चेन हम स्किप करेंगे। थर्ड चेन से हम लूप बनाएंगे। चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और धागा खींचेंगे। ये हमारी दूसरी लूप बन गई। इसी तरह हम 5 लूप बनाएंगे। टोटल 6 लूप बनाएंगे। 4 ये हमारी हो गई 6 लूप। क्रोशिया को थोड़ा लूज ही रखेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और ज़्यादा ढीला भी नहीं। इनमें से हम एक साथ पूरे 6 लूप से धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा एक फ्लावर बन गया छोटा सा। पहली लूप तो हमारी क्रोशिया हुक में, दूसरी सेंटर से लेंगे, तीसरी हम 6th लूप में से लेंगे और थर्ड हम फ्लावर के बेस से लेंगे। ये 4 लूप्स हमें फूल में से ही मिलेंगे। फर्स्ट लूप हमें क्रोशिया हुक में ही है। सेकंड हम फ्लावर के सेंटर से लेंगे। थर्ड हम 6th लूप में से बनाएंगे। और फोर्थ हमारी फ्लावर के बेस में से बनेगी। 5th चेन में से बनाएंगे और 6th नेक्स्ट चेन से बनाएंगे। ये 6 लूप हो गई। इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे। केयरफुली एक साथ निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये 2 फूल बन गए। इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। फर्स्ट लूप क्रोशिया हुक में है। सेकेंड लूप हम फ्लावर के सेंटर से बनाएंगे। तीसरी लूप हम 6th लूप में से बनाएंगे। फिर फ्लावर के बेस से बनाएंगे और 5th चेन से बनाएंगे और 6th भी नेक्स्ट चेन से बनाएंगे। 6 बन गई। अब इनमें से धागा केयरफुली एक साथ निकालेंगे। फिर स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर सेंटर में एक लूप बनाएंगे। फिर फ्लावर के 6th लूप में से एक बनाएंगे और फिर फ्लावर के बेस में से बनाएंगे। ये 4 लूप हमारी फ्लावर से बन जाएंगी और 2 हम एक्स्ट्रा जो चेन से बनाएंगे। फर्स्ट ये सेकंड चेन। 6 लूप हो गई। अब इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर सेंटर से एक लेंगे। फिर फ्लावर के 6 लूप से लेंगे। फिर फ्लावर के बेस में से लेंगे।
चेन से फिर उसके नेक्स्ट चेन से लूप बनाएंगे। टोटल 6 लूप बन गई। अब इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। थोड़ा ध्यानपूर्वक बनाएंगे तो ये आराम से बहुत ही जल्दी बन जाता है। इस डिज़ाइन से आप बेबी ब्लैंकेट, बैग, पर्स कुछ भी बना सकते हैं। छोटा पर्स जो कॉइन के लिए होता है वो भी बना सकते हैं। बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। 6 लूप बन गए। इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर फ्लावर के सेंटर से एक लूप बनाएंगे। थर्ड लूप हम फ्लावर के 6 लूप से बनाएंगे। फिर फ्लावर के बेस से बनाएंगे। फोर्थ लूप हम चेन से बनाएंगे। 6 लूप हम नेक्स्ट चेन से बनाएंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। स्लिप स्टिच बनाएंगे। फ्लावर के सेंटर से बनाएंगे। फ्लावर के 6th लूप से बनाएंगे। फ्लावर के बेस से बनाएंगे। चेन में बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ये 6 लूप हो गए। इनमें से केयरफुली एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर उसी तरह फ्लावर के सेंटर में बनाएंगे। फ्लावर के 6 लूप में बनाएंगे। फ्लावर के बेस में बनाएंगे। चेन में बनाएंगे। इसके नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ये 6 लूप हो गई। अब इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फ्लावर के सेंटर में बनाएंगे। फ्लावर के 6 लूप में बनाएंगे। फ्लावर के बेस में बनाएंगे। चेन में बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ये हमारे 6 लूप हो गई। इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये हमारा किनारे में हमें गैप नहीं चाहिए, इसके लिए हम इसको ये जो 6 लूप है इसमें से लूप नहीं बनाएंगे। इसमें सिर्फ 3 हो गए, सेंटर में और बेस में। एक चेन में ही है, चेन में है एक लूप। एक सेंटर में बनाएंगे। एक फ्लावर के बेस में बनाएंगे। ये 3 लूप हो गए। लास्ट में 3 लूप ही बनाएंगे और 2 से धागा निकालेंगे। फिर 2 से धागा निकालेंगे। ये देखिए, इस तरह एक जरा भी गैप नहीं बनेगा। वर्क को टर्न करेंगे राइट टू लेफ्ट। अब ना चेन बनाएंगे ना सिंगल क्रोशिया, डायरेक्ट ही हम फ्लावर के सेंटर में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया आप फ्लावर के सेंटर में बनाएंगे। ये जो बीच में छोटे छोटे होल हैं इनमें 2 हाफ डबल क्रोशिया एक ही जगह बनाएंगे फ्लावर के सेंटर में। 1 2, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट फ्लावर के सेंटर में बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2,
फिर नेक्स्ट फ्लावर के सेंटर में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इसी तरह रो को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो हमारी इसी तरह बनेगी, सॉरी ये थर्ड रो इसी तरह बनेगी। सॉरी फ्रेंड्स, ये सेकंड रो है। सेकंड रो में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया फ्लावर के सेंटर में बनाएंगे। लास्ट में भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। रो कंप्लीट हो गई। लास्ट में जो हम चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे। इस रो में हम 3 चेन बनाएंगे। पहली रो में हमने 4 बनाए थे, इस रो में हम 3 चेन बनाएंगे और फर्स्ट चेन स्किप करके सेकंड चेन में लूप बनाएंगे। एक लूप तो हमारी क्रोशे हुक में है, सेकंड लूप चेन में बनाएंगे, थर्ड भी चेन में बनाएंगे, चौथी हम ये जो हमने स्लिप स्टिच बनाया था उसमें बनाएंगे और जो ये हमने हाफ डबल क्रोशे बनाया ऊपर, इसके ऊपर चेन बनी हुई है, इसमें से हम बनाएंगे। ये देखिए चेन बनी हुई, इसमें से निकालेंगे। 4 हो गई। नेक्स्ट चेन में से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन से 6 लूप इसी तरह बनाएंगे। 6 हो गई। अब इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर सेम उसी तरह हम फर्स्ट रो में जैसे बनाए थे, फ्लावर के सेंटर में, फ्लावर के 6 लूप में, फ्लावर के बेस में, चेन में, नेक्स्ट चेन में 6 लूप बनाएंगे। 6 लूप को एक साथ इसमें से धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर सेंटर में एक लूप बनाएंगे, फिर 6 लूप में से एक लूप बनाएंगे, फिर फ्लावर के बेस में से बनाएंगे, फिर चेन में से बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। बस इसी प्रकार हम रिपीट करते जाएंगे। स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर सेंटर में बनाएंगे, फिर 6 लूप में से बनाएंगे, फ्लावर के बेस में से बनाएंगे, चेन में से बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में से बनाएंगे। ये 6 लूप हो गई। इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर सेंटर में सिलेंगे, फिर
फ्लावर के 6 लूप में से, फ्लावर के बेस में से, चेन में से, नेक्स्ट चेन से 6 लूप को एक में से एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये स्लिप स्टिच बन गए। एक लूप हमारे क्रोशे हुक में है, सेकेंड लूप हम फ्लावर के सेंटर से लेंगे, फिर फ्लावर के 6 लूप से, फिर फ्लावर के बेस से, फिर चेन से, फिर उसके नेक्स्ट चेन से 6 लूप बन गए। इनमें से एक साथ धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर सेंटर में लेंगे, फिर फ्लावर के 6 लूप में से लेंगे, फिर फ्लावर के बेस में से लेंगे, फिर चेन में से लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। ये 6 लूप हो गई। हम इनको एक साथ इनमें से धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर सेंटर में लेंगे, फिर फ्लावर के 6 लूप में से लेंगे, फिर फ्लावर के बेस में से लेंगे, फिर चेन में से लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में से लेंगे। ये 6 लूप हो गए। इनको एक साथ इनमें से धागा निकालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। लास्ट में वैसे ही 3 लूप बनाएंगे, एक सेंटर में, एक बेस में, एक क्रोशे हुक में ही है। ये 2 हो गई, तीसरी हम बेस में बनाएंगे। इसमें हम 6 लूप में नहीं बनाएंगे, इसमें से 2 निकालेंगे, 2 में से धागा निकालेंगे, फिर 2 में से। इस तरह क्या किनारे में, कॉर्नर में गैप नहीं बनता है, एकदम सीधे स्ट्रेट कॉर्नर बनते हैं एजेस। फिर फ्लावर के सेंटर में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम जगह, सेम स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फ्लावर के सेंटर में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। फ्लावर के सेंटर में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्पेस में बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। फ्लावर के सेंटर में फ्लावर के सेंटर में 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया। फ्लावर के सेंटर में बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। ये लास्ट हमारा फ्लावर है, उसमें भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो पिछले राउंड में हमने चेन स्किप की थी, उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। बन गया, देखिए बन गया इतना सुंदर डिज़ाइन। किनारे एकदम सीधे स्ट्रेट बने हैं और गैप बिल्कुल भी नहीं बना है। दोनों किनारों में एकदम जरा भी गैप नहीं बना है। इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम गैप नहीं बनेगा, एकदम नीट एंड क्लीन बनेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा।
ये देखिए एकदम किनारे एकदम स्ट्रेट और